Hello, my dear students. Once again, I am in front of you to teach you English. And our goal is to complete our objective question in detail till December or early to December. So, हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप करते रहोगे तो मैं ये गारंटी देता आ रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 3 स्टेप में हम लोग कर रहे हैं अभी डिटेल में, उसके बाद हर चैप्टर का VVI और उसके बाद सब मिलाकर टॉप 100 क्वेश्चंस। तो आप ये बताओ कहां से छूटेगा। अभी समय है इसीलिए हम लोग अभी डिटेल में कर रहे हैं, इससे आपका चैप्टर हो जाएगा लाइन बाय लाइन। आपका आप एक तरीके से चैप्टर पढ़ रहे हो ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ठीक है। तो पार्ट 4 है आज इसका, पार्ट 3 हमने कल किया था। चलो देखते हैं। तो आज जो पॉइंट कवर होने वाला है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक आपका कवर होगा। पैराग्राफ 11 का क्वेश्चन, व्हाट मस्ट द नेशन लीव आउट? ऑप्शन ए, द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, द ग्लोरी ऑफ इट्स पावर, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स लीडर्स, द हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी। कह रहे कि नेशन को जो है, व्हाट मस्ट द नेशन लीव आउट, नेशन को किस तरीके से रहना चाहिए। ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, जो एक असली मायने में मतलब है क्रीड का, एक समुदाय का। कास्ट और क्रीड होता है, कास्ट मतलब कोई जात और क्रीड मतलब कोई ऐसा समुदाय जो एक जैसे का, एक जैसा व्यवहार रखते हो, एक जैसा विश्वास रखते हो। ये ध्यान रखना, एक जैसा विश्वास रखते हो। तो देश को कैसे रहना चाहिए? क्या ऑप्शन ए सही है कि ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, जो अमेरिका का जो विश्वास होना चाहिए एक समुदाय के अंदर सही मायने में, उस तरीके से रहना चाहिए। द ग्लोरी ऑफ इट्स पावर, इसका जो शान है, जो शक्ति का, उस तरीके से रहना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स लीडर, नेता लोगों का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसके हिसाब से। द हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी, जो गुलामी का जो इतिहास है, उसके तरीके से रहना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू द क्रीड व्हाट इज सेल्फ एविडेंट? क्रीड के हिसाब से, जो हम लोग विश्वास करते हैं उसके हिसाब से सेल्फ एविडेंट क्या है? मतलब खुद से कोई एविडेंट देना। एविडेंट का मतलब सबूत देना, तो गवाही देना। तो खुद के लिए क्या ऐसा सबूत है या गवाही देता है क्रीड के हिसाब से? ऑल मैन आर रिच, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग, या ऑल मैन आर वाइज। तो किस हिसाब से, मतलब कि क्रीड जो है एक विश्वास है, तो खुद में ही वो क्या गवाही देता है, क्या बोलता है वो? ऑल मैन आर रिच, सभी आदमी धनी है। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, हर आदमी को बराबर ही क्रिएट किया गया, भगवान ने बनाया है। ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग, सारे आदमी मजबूत हैं। ऑल मैन आर वाइज, सारे आदमी क्या हैं? सारे मानव धरती पे कितने हैं? जितने भी आदमी हैं। मेरा टंग जो है ना मिक्स हो जा रहा है आपको जल्दी जल्दी के समझाने की वजह से। चलो खैर, इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ऑल मैन आर वाइज, सारे आदमी कैसे हैं? बुद्धिमान हैं। तो आप बताओ इसमें से क्या होगा? असली मायने में क्रीड का क्या मतलब है? असली मायने में क्रीड जो है, जो एक विश्वास है, वो अपने खुद के अंदर क्या गवाही देता है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी आदमी को यहाँ पर एक जैसा क्रिएट किया गया है, भगवान ने बनाया है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, वेयर डज द स्पीकर ड्रीम ऑफ इक्वालिटी टेकिंग प्लेस? जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो सपना देखते हैं बराबरी का, कि बराबर वहां पे हर चीज रहेगा, समान वे में रहेगा। कहां पे? ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, इन मिसिसिपी, इन अलाबामा, या इन लुइसियाना। तो आंसर हो जाएगा ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसमें ना आपको क्या ध्यान रखना होगा, ये वाला चीज, इक्वालिटी। इक्वालिटी की वहां किस शहर में बात हुई है? तो ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है जहां पे इक्वालिटी की बात है। Who will sit down together? कौन है जो साथ में बैठे रहेंगे या साथ में रहेंगे? फार्मर्स एंड वर्कर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लीडर्स एंड सिटीजन्स,
सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड स्लेव ऑनर्स। मतलब कि कौन है जो साथ में रहेंगे, क्या इनका मतलब एक सपना है, कौन साथ में बैठे रहेंगे? फार्मर्स एंड वर्कर्स, किसान और काम करने वाले, शिक्षक और विद्यार्थी, नेता और नागरिक, जो पहले के जो गुलाम हैं उनके बेटे, और जो मालिक रहे हैं हमेशा से वाइट पीपल, जो स्लेव के ऑनर्स रहे हैं, गुलाम के जो ऑनर्स रहे हैं उनके बेटे, या जो गुलाम रहे हैं उनके बेटे साथ में बैठकर अमेरिका के भविष्य को सुधारेंगे, अमेरिका के लिए काम करेंगे। यही सपना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, कि कोई गुलामी और मालिक का यहाँ पर जगह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आदमी को काबिलियत के हिसाब से, उसके चरित्र के हिसाब से उसको देखना चाहिए, ना कि रंग के ऊपर। तो यहाँ पर यही बोलते हैं कि एक टाइम आएगा जब जो गुलाम के बेटे हैं या गुलाम बनाने वाले जो मालिक थे उनके जो बेटे हैं एक साथ बैठकर अमेरिका के भविष्य को संभालेंगे। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, हाउ इज मिसिसिपी डिस्क्राइब्ड हियर? मिसिसिपी का किस तरीके से इन्होंने वर्णन किया है? A desert state sweltering with injustice, a peaceful state, a land of brotherhood, a rich state। एक ऐसी मरुस्थल है। अब यहाँ पे मरुस्थल बालू वाला नहीं है, आपको समझाया था कि फिगर ऑफ स्पीच का खूब यूज हो रखा है इसमें। फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं जहां पे हमें वैसे ही भाव प्रकट कराना हो वो शब्द ना बोल के। जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि ये ऐसा जगह है जहां पर आजादी बिल्कुल नहीं है, न्याय बिल्कुल नहीं है। उस जैसे कि हम डेजर्ट किसको बोलते हैं? जहां पे पेड़ पौधे नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान बोला जा रहा है जहां पर आजादी नहीं है, जहां पे न्याय नहीं है, जहां पे समान अधिकार नहीं है। तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि मिसिसिपी क्या है? एक मरुस्थल जैसा है। और जैसे मरुस्थल में स्वेल्टरिंग हीट, मतलब ऐसी गर्मी तो तपतपी धूप होती है, वैसे यहाँ पर धूप के जगह पे क्या है? इनजस्टिस है, जो कि स्वेल्टरिंग है, आदमी को यहाँ पर जला रही है, तड़पा रही है, अन्याय हो रहा है इनके ऊपर। तो जैसे डेजर्ट में धूप के कारण आपको स्वेल्टरिंग यहाँ पे होता है, वैसे यहाँ पर क्या अन्याय की वजह से यहाँ पे स्वेल्टरिंग का यूज हो रखा है। जो तपती हुई धूप से जो आप एकदम सहते हो, चमड़ी एकदम जलने लगती है, तो वहां पर अन्याय की वजह से जो तकलीफ आती है उसके लिए यहाँ पर स्वेल्टरिंग का यूज हो रखा है। तो क्या ऑप्शन ए सही है? तो मिसिसिपी का जो वर्णन हुआ है इस तरीके से हुआ है कि मिसिसिपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अन्याय हो रहा है, अन्याय से लोग वहां पर क्या हुए हैं? तड़प रहे हैं। एक पीसफुल स्टेट, एक बड़ा ही शांत राज्य है। ए लैंड ऑफ ब्रदरहुड, यहाँ पे ये ऐसा भूमि है जहाँ पे भाईचारे को ध्यान में रखा जाता है। ए रिच स्टेट, बड़ा ही धनी राज्य है। तो मिसिसिपी के बारे में क्या कहा है उन्होंने? ये एक डेजर्ट स्टेट है जो कि स्वेल्टरिंग विद क्या है? इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब अन्याय। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट विल मिसिसिपी बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू? कि जो इनका क्या सपना है कि मिसिसिपी जो है वो बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक डेजर्ट हो जाएगा, एक प्लेस ऑफ इनजस्टिस हो जाएगा, एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस हो जाएगा, या स्टेट ऑफ स्लेवरी हो जाएगा। क्या वो एक मरुस्थल हो जाएगा? क्या ऐसी जगह हो जाएगी जो अन्याय का प्रतीक बन जाएगा? एंड ओएसिस हो जाएगा एक आजादी का और न्याय का। ये ओएसिस क्या होता है समझो। फिर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रखा है। मान लो कि ये आपकी एक मरुस्थल भूमि है, ठीक, एक क्षेत्र है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमेरिका में यहाँ पर जो स्पीच में रेगिस्तान कहा जा रहा है, कहाँ? बालू है नहीं, रेगिस्तान कहा जा रहा है जहां पे आपको अन्याय मिल रहा है, जहां पर आपको भेदभाव मिल रहा है, जहां पे बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो हर जगह आपका क्या है? हर जगह ये भरा पड़ा है अन्याय से, हर जगह भरा पड़ा हुआ है निगरों को अधिकार नहीं देने में। उस बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका ये सपना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है कि उस बीच में एक क्या बन जाए? ओएसिस बन जाए, हरा भरा पेड़ मिल जाए। मतलब जब ये जहां पे बालू होना चाहिए वहां पर अन्याय है, तो जहां पर पेड़ पौधे होने चाहिए वहां पर क्या होगा? न्याय होगा।
तो ये फिगर ऑफ स्पीच का इन्होंने यूज कर रखा है कि पूरा का पूरा क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान में जैसे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वैसे यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का इन्होंने यूज किया है समझाने के लिए कि ये पूरा जो मरुस्थल है, न्याय न्याय जो यहाँ न्याय नहीं है, अन्याय से भरा पड़ा है। यहाँ पर समानता नहीं है, असमानता है। यहाँ पर निग्रो पीपल को तड़पाया जाता है, तो उस रूप में इसको मरुस्थल कहा है। तो उस केस में जो ये मिसिसिपी है, मिसिसिपी क्या हो जाएगा, एक ओएसिस का काम करेगा। इनका ये सपना है कि मिसिसिपी इस भरे रेगिस्तान में एक ओएसिस का काम करेगा। आप समझ रहे हो, ओएसिस एक तरीके से भौगोलिक एक टर्म है जहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पूरा बालू ही बालू है, रेगिस्तान है, उस बीच में एक छोटा सा क्षेत्र जहां पे खूब पेड़ पौधा होता है। ये असली में मतलब होता है ओएसिस का। लेकिन यहाँ पर हमें जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, यहाँ पे ये रेगिस्तान किसको कह रहे हैं, जहां पर अन्याय है, जहां पे असमानता है, जहां पे बराबर का नहीं देखा जाता है, जहां पे भेदभाव होता है। क्लियर है। और ओएसिस किसको कह रहे हैं कि जहां एक ऐसा क्षेत्र, उसी बीच में, उसी रेगिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र मिसिसिपी होगा जो ओएसिस की तरह होगा, जो यहाँ पर न्याय होगा, समानता होगी, सब बैठ के, काले गोरे सब बैठ के राज्य को संभालेंगे। तो क्या कहने का ऑप्शन, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। ऑप्शन डी, ए स्टेट ऑफ स्लेवरी, ये एक ऐसा स्टेट होगा जहां पे गुलामी होगी। राइट आंसर हो जाएगा ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। उनका सपना हो कि मिसिसिपी एक समय आएगा जो एक ऐसा ओएसिस बन जाएगा जहां पे आजादी होगी, न्याय होगा। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द स्पीकर मेंशन। जो स्पीकर हैं इनके कितने बच्चे हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नन। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। इनके ये एक तरीके से वीवीआई है, तो मुझे लिखना नहीं चाहिए। एक टाइम जब आएगा तब हम वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप लोग बस ये ध्यान रखो कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है उनके कितने बेटे थे, 4। तो 6 पे टिक लग गया, ये गलत है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा 4। By what does the speaker want his children to be judged? स्पीकर कह रहे हैं कि किस हिसाब से मेरे बच्चों का आकलन होना चाहिए। Their color, उनके रंग के हिसाब से, उनके शक्ति के हिसाब से। The content of their character, जो उनका चरित्र है, जिस तरीके से उनका क्षमता है उसके हिसाब से। ऑप्शन डी, देयर वेल्थ, उनके धन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके चरित्र से, उनकी बुद्धि से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनका आकलन करना चाहिए, ना कि उनके चमड़े के कलर से। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाई डज द स्पीकर रिपीट दिस लाइन। कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, आई हैव अ ड्रीम टुडे। ये उन्होंने क्यों रिपीट किया है, टू एक्सप्रेस एंगर, to show hopelessness, to emphasize hope and determination, to recall history। तो उन्होंने इसलिए कहा है ताकि जो लगे, वो उनको सुनने वाले को लगे कि जो आशा है उसमें जोर डाले, और जो डिटर्मिनेशन है, जो निष्ठा भाव है, वो दिखाने के लिए, वो एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने बार बार लाइन बोला है। क्या वो लाइन बोला है, देखो लाइन क्या लिखा है, आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा ये एक सपना है। कि ये बार बार ये लाइन उन्होंने क्यों बोला है, इसीलिए ताकि जो इनके आशा जो है, जो निष्ठा भाव है, उसको एम्फसाइज किया जा सके, उसको जोर दिया जा सके। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच स्टेट इज मेंशन्ड इन दिस पॉइंट। जो ये पॉइंट है इस वाले में, तो इसमें कौन से राज्य की बात हुई है, जॉर्जिया की, एलाबामा की, मिसिसिपी की, या लुइसियाना की। तो राइट आंसर हो जाएगा एलाबामा की इसमें बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर द गवर्नर्स लिप्स डिस्क्राइब्ड एज ड्रिपिंग विद। इसमें कहा गया है कि जो एलाबामा में जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, उनका जो लिप्स है, तो कहा उसके लिप्स का वर्णन किया गया है कि वो डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है, वर्ड्स ऑफ होप, आशा के शब्दों में, वर्ड्स ऑफ स्पीच, शांति के शब्दों में, वर्ड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के शब्दों में, वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन,
कि उनके जो शब्द हैं वो इंटरपोजिशन करते हैं या नलिफिकेशन करते हैं, नकार देते हैं। जो यहाँ पर राज्यपाल हैं वो यहाँ पर नकार देते हैं, जो यहाँ पर निग्रो पीपल उनके अधिकारों को नकार देते हैं। समय आएगा कि जो गवर्नर हैं वो इससे हटेंगे और सबको समान रूप से देखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट विल ब्लैक एंड व्हाइट चिल्ड्रन डू टुगेदर इन ड्रीम? स्पीकर के सपने में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सपने में जो ब्लैक और व्हाइट चिल्ड्रन है साथ में क्या करेंगे? तो सपना क्या है? फाइट फॉर जस्टिस, वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वर्क एज स्लेव्स, रिमेन सेपरेटेड। न्याय के लिए साथ में लड़ेंगे, साथ में भाई और बहन के लिए चलेंगे, मतलब देश में जो भी काम करना होगा दोनों मिलकर साथ साथ काम करेंगे, काले और गोरे सब लोग। वर्क एज स्लेव्स, गुलाम की तरह काम करेंगे, या फिर जैसे अभी अलग हैं वैसे ही अलग रहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉक टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज हाईलाइटेड अगेन by repeating this line? कौन से लाइन? फिर से लाइन, I have a dream today। बार बार ये लाइन वो क्यों कह रहे हैं? The speakers fears, the past struggles, the weakness of faith, the importance of the present hope। कह रहे हैं कि जो इस बात जो उन्होंने किया इसलिए किया है ताकि जो महत्व है हमारे इस आशा का कि हमें न्याय मिलेगा, उस चीज के लिए वो लाइन रिपीट कर रही हूँ, I have a dream today। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Question number 81, what will happen to every valley in the dream? कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सपने में हर जो घाटी है, प्रत्येक घाटी जो है उसके साथ क्या होगा, कैसा हो जाएगा? It will be exalted, खुशी से भरा हो जाएगा। It will remain low, वो अभी भी वो खराब स्थिति में ही रहेगा। It will be destroyed, वो नष्ट हो जाएगा। या ऑप्शन डी, it will be vanished, गायब हो जाएगा। राइट आंसर है it will be exalted, पूरा वह घाटी जो सही हो जाएगा, हर जगह समानता दिखेगी, हर जगह अधिकार दिखेगा, हर जगह अमेरिका के हित में जो काम है वो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट विल हैपन टू एवरी हिल एंड माउंटेन? जितने भी हिल हैं, जितने भी माउंटेन है, इस कहानी में है कि बहुत सारे इसके टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और बड़े उबड़ खाबड़ है, तो ऐसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमारे समाज में बहुत सारा ऊंच नीच है, कोई बहुत ही माउंटेन की तरह ऊपर है तो कोई नीचे है, काफी टेढ़ा मेढ़ा जो है रास्ता है। तो ये रास्ता माउंटेन हिल का नहीं है। हमारे समाज में जो ये विचारधारा बना दी गई है, निग्रो को नीचे रखना है, उनको ऊपर रखना, जो ऊपर है वो माउंटेन, जो नीचे है उसको समतल भूमि कहा जा रहा है। तो यही कह रहे हैं कि ऐसा अगर पहाड़ और माउंटेन है तो इसको क्या कर दिया जाएगा? They will rise है और ऊपर उठाया जाएगा, they will be made low, उनको नीचे गिराया जाएगा, they will be destroyed, नष्ट किया जाएगा, they will remain crooked, ये टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जितनी ये जो अन्याय है, जो ये हिल और माउंटेन है, अन्याय जो ये पहाड़ बना हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? नीचे गिरा देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा they will be made low। What will be revealed to all flesh? जितने भी फ्लैश यहाँ पर कहा गया है इंसानों को। व्हाट विल बी रिवील्ड, क्या रिवील्ड करेंगे, क्या उनको पता चलेगा, किस चीज का उजागर होगा? द पावर ऑफ द नेशन, देश की शक्ति, द एंगर ऑफ द पीपल, लोगों का गुस्सा, द स्ट्रेंथ ऑफ रूलर्स, जितने भी शासक हैं उनकी ताकत, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान का जो जीत है, शान है, वो जो है रिवील होगा, उजागर होगा। राइट आंसर ही हो जाएगा द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल बनाया है और हमने उसको अनइक्वल कर दिया है। तो अगर हम जो ये सपना है पूरा हो जाता है तो एक तरीके से भगवान की जीत होगी, भगवान ने जैसा बनाया है वैसा हम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट डज द स्पीकर कॉल आवर होप? डिस्पेयर, फेथ, ब्रदरहुड या स्ट्रगल? बड़ा ही सिंपल आंसर है इसका, क्या? फेथ, विश्वास। आवर होप, आशा कब रखते हैं? जब हमारे पास विश्वास। क्वेश्चन नंबर 85, वेयर डज द स्पीकर रिटर्न विद दिस फेथ? इसी विश्वास के साथ कि हम आजाद होंगे, हमें न्याय मिलेगा, कहाँ लौटेंगे? उत्तर के साइड, दक्षिण के साइड, पूरब के साइड या पश्चिम के साइड? तो साउथ साइड में ही सब लोग रहते थे। अब अफ्रीकन जो अमेरिकन है वो दक्षिणी दिशा में रहते थे। तो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा दक्षिण में, इसी विश्वास के साथ जाऊंगा कि हम लोग अब जल्दी ही हमें न्याय मिलेगा, आजाद होंगे।
क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट कैन बी ह्यू आउट करो, ये हो जाएगा ह्यू, एक ह्यू हो जाएगा ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर। कह रहे हैं कि ये जो पर्वत बन चुका है, अन्याय वाला पर्वत जो बन चुका है, निराशाजनक स्थिति हो गई है, इसमें हम क्या करेंगे, ए वैली ऑफ यूनिटी, ए टावर ऑफ स्ट्रेंथ, ए वॉल ऑफ जस्टिस, या स्टोन ऑफ होप, जहां पे ये स्टोन ऑफ होप। तो क्या है कि जितना ये बड़ा अन्याय रूपी माउंटेन बन गया है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, क्या ह्यू आउट करेंगे, क्या निकालेंगे, तो एक पत्थर निकालेंगे, किसका, आशा का पत्थर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोन ऑफ होप। What will the jangling discord of the nation be transformed into? यानी कि जो जैंगलिंग है, जैंगलिंग मतलब कर्कश आवाज, जो ये डिस्कॉर्ड है, आपस में जो फुट डल गया है काले गोरे में, ये किस चीज में बदल जाएगा, ए सॉन्ग ऑफ सॉरो, ए क्राई फॉर फ्रीडम, ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, ए मार्च ऑफ डिस्पेयर। तो जैंगलिंग होता है कर्कश आवाज, सिम्फनी होता है अच्छा आवाज, डिस्कॉर्ड मतलब फूट डाल देना, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा होना। तो जो हमारा देश है किस चीज में बदल जाएगा, एक अच्छी सी मधुर आवाज में बदल जाएगा, और जो फूट है, फूट जो डला हुआ है वो किस में बदल जाएगा, भाईचारे में बदल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट विल पीपल बी एबल टू डू टुगेदर विद फेथ। कह रहे हैं कि पैसेज के हिसाब से लोग अगर साथ में विश्वास रखते हैं तो किस क्या हो जाएगा, वर्क, प्रे, स्ट्रगल, गो टू जेल एंड स्टैंड अप फॉर फ्रीडम, फाइट एंड डोमिनेट अदर्स, सेलिब्रेट देयर विक्ट्रीज, लिव सेपरेटली इन पीस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संघर्ष करेंगे, जाना होगा जेल तो साथ में जाएंगे, और आजादी के लिए हमेशा क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्क, काम करेंगे साथ में, प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संघर्ष करेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट फाइनल एश्योरेंस डज द स्पीकर गिव। फाइनल आश्वासन जो है क्या देते हैं स्पीकर अपने ऑडियंस को, दे विल रिवील माय डिस्पेयर, हमेशा निराशाजनक स्थिति में ही रहेंगे, दे विल डिवाइड इनटू ग्रुप्स, तो वो जो है समूह में बंट जाएंगे। ऑप्शन सी, दे विल स्टॉप प्रेइंग, वो प्रार्थना करना रोक देंगे। ऑप्शन डी, दे विल बी फ्री वन डे, एक दिन हम आजाद होंगे, यही वो लास्ट में आश्वासन देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब पार्ट 5 आ गया, पार्ट 5 आज नहीं करेंगे, ठीक, पार्ट 5 नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हो नॉन स्टॉप में पढ़ाता हूं, क्योंकि भाई पढ़ने के लिए आए, पढ़ो और अपना फ्री हो जाओ, रिवाइज करते रहो, कॉपी में नोट डाउन करते रहो। ओके, बाय, गुड नाइट।